नमस्ते। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक फ्रेश रीडिंग करेंगे दोस्तों। ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज के लिए देवी देवता, हमारे जो एंजल्स हैं, वो हमें क्या संदेश देना चाहते हैं या क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है दोस्तों, तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें। रेस्ट यू कैन लीव इट। और इससे पहले कि मैं कार्ड्स को शफल करूं दोस्तों, मैं आप सभी के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं। तो बिना देरी किए हुए मैं कार्ड्स को जल्दी से शफल कर लेता हूं। सो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, महादेव, माँ आदिशक्ति, माँ काली, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए प्लीज़ हमें गाइड करें कि आज के लिए उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। दोस्तों, जो पहला कार्ड ऑटोमेटिकली गिरा है उसको हम ज़रूर इंक्लूड करेंगे और इसको देख भी लेते हैं। ये कार्ड आया है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, विच इज़ अगेन अ गुड कार्ड। अब हम सेकंड कार्ड को पिक कर लेते हैं। ये आया है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। अब हम कार्ड्स को एक बार अच्छे से अरेंज कर लेते हैं दोस्तों। थर्ड कार्ड आया है वर्क थ्रू योर फियर्स। ऑल राइट। और इसी के साथ जो आज का फोर्थ कार्ड आया है वो आया है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। फिफ्थ कार्ड आया है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। और सिक्स्थ एंड फाइनल कार्ड आया है लुक एट द बिगर पिक्चर। सो दोस्तों, हमने कार्ड्स को ठीक से अरेंज कर लिया है। आज अगर हम इन सारे कार्ड्स को अगर ध्यान से देखें फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि आपकी जो खामोशी है ना, उसने ऐसा असर किया है, एक ऐसा इम्पैक्ट डाला है कि जो दुश्मन है ना वो भाग खड़े हुए हैं। आपकी जो खामोशी है ना वो इन लोग के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रही है। अब अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, तो जो पहला कार्ड आया है वो आया है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। ये क्लियर इंडिकेशन देवी देवता आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे आपके लाइफ में एक ऐसा कालखंड आने वाला है जिसमें आपकी जो प्रॉस्पेरिटी उसको कोई रोक नहीं सकता है। और ये एकदम क्लियर पिक्चर शो कर रहा है कि अब आने वाले समय में आपको हर चीज़ में सक्सेस मिलने वाली है। हर चीज़ में आपकी ही जीत होने वाली है। जो आपने इतने समय से अभी तक चीज़ों को सहा है, चीज़ों को एक कह सकते हैं जो भी फेस आपने लाइफ में अभी तक जो भी बीता अभी तक टाइम फ्रेम आपके लाइफ में, वो जो कुछ भी सहा है आपने उसमें, वो अब कहीं ना कहीं उसका हिसाब किताब होने वाला है। और आप कहीं ना कहीं जो आपका एक ऐसा नेचर है ना कि आप बोलते नहीं हैं, आप करते हैं। तो जो शांति है ना आपकी, वो शांति देखकर जो आपके अपोनेंट्स हैं, जो आपके शत्रु हैं, वो कहीं ना कहीं इस समय इसी खौफ में जी रहे हैं कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा या आप नेक्स्ट जो कदम है वो अपना वो क्या उठाने वाले हैं। अगर ये कोई आपका पहले का पार्टनर रहा हो आपके रिलेशनशिप में, या फिर आपके परिवार से संबंधित कोई इंसान हो, कोई आस पड़ोस का इंसान हो, तो ये क्लियर इंडिकेशन उन लोगों के लिए दिया जा रहा है कि उन लोगों ने जो भी गलत काम आपके साथ पास्ट में करने की कोशिश की है उसका भी हिसाब किताब हो रहा है। और इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट उनके लाइफ में अब जो होगा ना, मतलब जो एक इस चीज़ का जो इम्पैक्ट जो पड़ने वाला है वो एकदम क्लियरली आपको शो भी होगा। तो इस समय इनके लिए एक ऐसा टाइम पीरियड चल रहा है कि कह सकते हैं कि जैसे होता है ना, ना खाते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। इस समय ऐसी सिचुएशन ऐसे लोगों की हो रखी है जिन लोगों ने पास्ट में आपके साथ बुरे बिहेवियर के साथ आपका जो नाम है उसको ख़राब करने की कोशिश की, आपके नेम फेम हर चीज़ को डैमेज करने की जिन लोगों ने कोशिश की है। अभी एक ऐसा टाइम आ रहा है कि इन सबको पे ऑफ करने का टाइम इन लोगों का आ रहा है। तो ये ना कहीं एक डर इनके अंदर अब सता रहा है कि आपकी जो शांति है वो एक बहुत बड़े तूफान का आगाज़ है।
तो उस शांति से इन लोगों को अब डर लग रहा है, कुछ जान नहीं पा रहे हैं कि आप बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं, आप सोच क्या रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा खौफ है इन लोगों के दिल में, क्योंकि जिसने गलत किया है उसको डर तो रहेगा ही, आज नहीं तो कल उसको पे ऑफ करना ही करना है। तो उसी डर के वजह से अभी इनकी ज़िंदगी कह सकते हैं आपकी बिल्कुल मतलब जी ही क्या रहे हैं, सिर्फ कहने की बात है कि जी रहे हैं। टेंशन दिनों रात इस समय घेरी हुई है, जो भी ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने पास्ट में आपके साथ गलत किया है। अगर हम सेकंड कार्ड को देखें दोस्तों, तो ये क्लियरली इस कार्ड का मीनिंग है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, जो कि एक क्लियर संकेत आपको दिया जा रहा है कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको होल्ड बैक कर रही है, आपको लेट डाउन करने की कोशिश कर रही है, कोई भी ऐसे थॉट, ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशन जो भी आपके लाइफ में एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है, अभी एक वक्त आ चुका है कि उसको रिलीज़ करने का टाइम आ चुका है दोस्तों। क्योंकि आप उन चीज़ों को लेकर आगे ज़्यादा नहीं चल सकते हैं, तो ऐसी चीज़ों को रिलीज़ करने का अब टाइम आ चुका है। या फिर अगर सब कुछ एक साथ नहीं हो सकता है तो एटलीस्ट बैलेंस करने का अब टाइम आ चुका है कि आप बैलेंस थोड़ा करें, ऐसी चीज़ों से थोड़ा दूर होने की कोशिश करें। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका जो पॉजिटिव एनर्जी है उसके ऊपर इन नेगेटिव थॉट्स का इम्पैक्ट बहुत पड़ रहा है, तो उसको बिल्कुल भी ना पड़ने दें। और इसके लिए सबसे अच्छा रास्ता ये है कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो उसको जारी रखिए। मेडिटेशन बहुत हेल्प करेगा आपके अराउंड से सारी नेगेटिविटी हटाने के लिए और ऐसे संकल्पों को हटाने के लिए और रिलीज़ करने के लिए। ये जो थॉट्स हैं दोस्तों, ये आपके पास से रिलेटेड भी हो सकते हैं। रिलेशनशिप में अगर कोई ऐसा सिचुएशन रहा हो बीते कुछ महीनों में या सालों में, तो ऑफ कोर्स उसके भी कोई ऐसी यादें या ऐसा कुछ इवेंट रहा होगा जो अभी भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपके लाइफ में आपके मन पर डालता होगा जब आप उस चीज़ के बारे में सोचते होंगे। तो उन चीज़ों को अभी रिलीज़ करने का टाइम आ चुका है, उन चीज़ों से आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है दोस्तों। इस चीज़ का इंडिकेशन आपको देवी देवता दे रहे हैं। अब अगर आप देखें थर्ड कार्ड भी तो इसी चीज़ से कनेक्टेड ही है। अब थर्ड कार्ड क्लियरली इस चीज़ को बता रहा है, वर्क थ्रू योर फियर्स। आपको ऐसी चीज़ों पर अब वर्क करने की ज़रूरत है। आपके अंदर जो एक डर जो पैदा करता है, जो आपको पीछे ढकेलता है किसी बड़े डिसीजन को लेने में, किसी कार्य को करने में, एक जो डर जो बना रहता है आपके मन में कि यार कहीं ये चीज़ मुझसे गलत ना हो जाए, या कहीं इस चीज़ के वजह से दूसरों के लाइफ पे इम्पैक्ट ना पड़े। क्योंकि आप अक्सर दूसरों के लिए अपनी खुशियों को दबाने वालों में से हैं। आप सोचते हैं कि भले ही आप थोड़ा दुख फील कर ले, लेकिन आपके वजह से किसी और को दुख ना फील हो। आप इस तरीके की सोच रखते हैं। तो ये रीज़न भी हो सकता है कि किसी डिसीजन को लेने में इस वजह से भी आप पीछे हट जाते हो, कि आपको लगता हो कि कहीं इस डिसीजन को लेने की वजह से किसी और के लाइफ पे इम्पैक्ट ना पड़े या किसी को दुख ना हो। तो ये क्लियर बताया जा रहा है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने फियर्स पे वर्क करने की ज़रूरत है, उनको फेस करने की ज़रूरत है और उससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर कोई अपने लाइफ की जर्नी जी रहा है। आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं किसी के सुख और दुख के लिए। आप जो कर रहे हैं वो आपका पार्ट है, वो आपकी जर्नी है, तो आप रिस्पॉन्सिबल कहीं से भी नहीं है। तो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ना समझ करके फ्री माइंड से किसी भी डिसीजन को लें और अपने मन को शांत करके किसी भी डिसीजन को लें, तब वो डिसीजन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, वो एक न्यूट्रल होकर आप डिसीजन ले पाएंगे। अब अगर दोस्तों हम फोर्थ कार्ड को देखें तो ये फोर्थ कार्ड हमें ये मैसेज बता रहा है, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। एक जो किसी भी चीज़ का जो बुरा वक्त आपके मतलब लाइफ में इस समय जो चल रहा था काफ़ी टाइम से, चाहे वो फाइनेंशियल रिलेटेड इश्यूज़ हो या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो या कोई किसी भी तरीके का कोई लिटिगेशन चल रहा हो आपके लाइफ में, इन सब चीज़ों का ये क्लियर इंडिकेशन दिखा रहा है कि उसका जो एंड है, उस साइकिल का एंड बिल्कुल नियर आ चुका है। और आपको मतलब एक्सपेक्टेड भी नहीं होगा, ऐसा सडन सब कुछ सॉल्व होगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये चीज़ ऐसे इतने जल्दी और इतने आसानी से सॉल्व हो जाएगी। आप बिल्कुल भी सरप्राइज़ रह जाएंगे, क्योंकि देखिए आपको कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग मिली हुई है देवी देवताओं के वजह से। तो ये आपके लिए एक अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट भी हो सकता है आपके लाइफ में, कि कोई बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम रही होगी वो अचानक से आप देखेंगे कि उसका रेजोल्यूशन या उसका कोई ना कोई रास्ता निकल गया, या फिर आपके पास कोई भी अप्रोच आ गया किसी का, कोई रिक्वेस्ट आ गई किसी की और वो चीज़ सॉल्व होते हुए आपको दिखेगी। तो ये आपके फेवर में ही होता हुआ दिख रहा है दोस्तों। अब
और एक चीज़ और है दोस्तों, ये जो एंड है ना इस टफ साइकिल का, ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आप सिर्फ खाली फाइनेंशियल, मेंटल और फिजिकल नहीं, बल्कि ये कह सकते हैं कि जो एक अगर आपके अंदर आध्यात्म से जुड़ने की एक इच्छा रही है, क्यूरियोसिटी रही है, तो कहीं ना कहीं आप जो एक टफ साइकिल से गुजरे हैं इस टाइम पीरियड में, पास्ट में, ऐसी अचीव करने के लिए बेसिकली ऐसी स्थिति को, तो कहीं ना कहीं वो भी होता हुआ दिख रहा है कि जो लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल लोग हैं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो स्पिरिचुअलिटी में कहीं ना कहीं आप एक नया आयाम अपने अंदर एक्सप्लोर कर पाएंगे। एक नई, जैसे कहते हैं ना, एक जैसे आपने अनलॉक कर लेंगे आप एक ऐसी स्टेज अपने मन में कि आपको शांति की एक अलग ही अनुभूति होगी। तो ऐसा भी कुछ लोगों के साथ होता हुआ यहाँ दिख रहा है। अब दोस्तों अगर हम नेक्स्ट कार्ड को देखें तो यहाँ जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो आया है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। ये क्लियरली इस चीज़ को इंडिकेट करता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं आपको किसी स्थिति पर तुरंत निर्णय लेने के बजाय थोड़ा सा शांत होकर बैठना चाहिए और अपने मन को फोकस करके, स्थिर करके, गहराई से सोचना चाहिए। इसका सीधा मतलब यही है, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं आपको लेना है। कोई भी फैसला लेना है तो पहले शांति से उस चीज़ के बारे में अच्छे से बैठ के सोचना है, तभी कोई चीज़ डिसाइड करना है। अगर आप किसी इम्पोर्टेंट फैसले को या फिर किसी चैलेंजिंग स्थिति में अगर आप हैं इस समय, तो ये कार्ड आपको यही कह रहा है कि आप अपने अंदर एक बार इंट्रोस्पेक्शन करने की कोशिश करें, ध्यान करें और बिना जल्दबाजी के सोच समझ कर आगे बढ़ें, क्योंकि ये ना आत्म मंथन और मानसिक शांति को आपको सही रास्ता, मतलब एक तरीके से आपको ना तभी जाके ये सही रास्ते का अनुभव होगा जब आप अपने मन को शांत कर पाएंगे, ध्यान करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका मन जब शांत रहेगा, एकाग्र रहेगा, स्थिर रहेगा, तो आप सही डिसीजन ले पाएंगे बिना किसी एक्सटर्नल थॉट के, प्रेशर के, या कोई भी और चीज़ उसको इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगी आपके डिसीजन को। कोई भी इन्फ्लुएंस किसी भी तरीके का आपके डिसीजन पर इम्पैक्ट नहीं डाल सकता, किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस, जब आप फोकस होके उस चीज़ के बारे में सोचेंगे। और देखिए दोस्तों, ये जो कार्ड है ना, ये अक्सर तभी आता है कि जब आपका जो इमोशनल जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बिल्कुल मतलब स्टेबल नहीं रहता है। ऐसा तभी ये कार्ड उसी समय अक्सर आता है और ये इसी चीज़ को दिखाने की कोशिश करता है कि भी आपको फोकस करने का टाइम है, थोड़ा फोकस करके तब किसी चीज़ पर डिसीजन लीजिए। जल्दबाजी में बिल्कुल भी डिसीजन मत लीजिए। कोई अगर जल्दबाजी करता भी है आपके साथ तो आप सीधे बोल दीजिए कि आपको थोड़ा समय चाहिए, आप सोच समझ कर उस चीज़ के बारे में बताएंगे। क्योंकि देखिए, जो आपका बुरा चाहते हैं, जो आपके अपोनेंट्स हैं, आपके शत्रु हैं, वो तो चाहते हैं जल्दबाजी में कोई भी गलत फैसला आपसे हो जाए, फिर उसका फ़ायदा उठा के वो आपके खिलाफ यूज़ कर सके। तो ऐसा बिल्कुल भी मत होने दीजिए। आप हर चीज़ को शांति से पहले सोचिए, समझिए, और जिसको जल्दी पड़ी है उसको जल्दी पड़े रहने दीजिए। आप सीधे टाइम ले लीजिए, तुरंत कोई भी डिसीजन ऐसे मत लीजिए, ना बताइए। किसी चीज़ का जवाब तुरंत देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। पहले आप खुद में जब तक सेटिस्फाई ना हो जाए उस चीज़ को लेकर, तब तक उस चीज़ पर कोई भी रिएक्शन ना दे दोस्तों। ये आप ही के फेवर में अच्छा होगा। अब अगर हम लास्ट कार्ड को देखें दोस्तों, तो ये आया है लुक एट द बिगर पिक्चर। ये क्लियर संकेत दे रहा है, हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां पर आपको ऐसा लगे कि आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली रिजल्ट नहीं आया, या फिर जैसा आप चाह रहे थे वो चीज़ वैसी टर्न आउट नहीं हुई। तो उस चीज़ को लेकर घबराएं नहीं, एक दूर की सोचने की एक नज़रिया रखें उस चीज़ को लेकर। कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि आगे चल के लाइफ में ये चीज़ आपको बेनिफिट ही देने वाली है। ये जो कार्ड आया है ये इस चीज़ का क्लियर पिक्चर आपको दिखा रहा है, विच क्लियरली सेज लुक एट द बिगर पिक्चर। सो इट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि किसी भी सिचुएशन का अगर रिजल्ट अभी आपके सामने आ रहा है, या कोई भी चीज़ आपके सामने अभी जो हो रही है, जिस चीज़ से आप संतुष्ट नहीं हैं, चाहे वो किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, कोई आपके काम से रिलेटेड चीज़ हो, या फिर कोई लिटिगेशन चल रहा है उससे रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई चीज़ अगर आपकी लाइफ में इस समय हो रही है जिससे आप नहीं संतुष्ट हैं, तो उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म में वो चीज़ आपको बेनिफिट देने वाली है। आपको बस केवल अपना थोड़ा सा नज़रिया बदलने की ज़रूरत है उस चीज़ को लेके। थोड़ा गहराई से और सोचिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ये चीज़ आगे चल के आपके ऊपर, या आपके फैमिली मेम्बर्स के ऊपर, या फिर आपके काम के ऊपर, जिस चीज़ से भी रिलेटेड वो चीज़ हो रही है, उसके ऊपर उसका आगे चल के कोई ना कोई बेनिफिट आपको किस ओर होता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है फिर वो चीज़ देखकर आप इतना परेशान ना हो।
तो आपको देखिए इस समय परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कार्ड्स बिल्कुल आपके फेवर में सारे के सारे कार्ड आए हैं, कोई भी ऐसा कार्ड नहीं आया है जो आपके खिलाफ आया है। यहाँ बहुत अच्छे कार्ड्स आपके लिए आए हैं दोस्तों, और ये रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा आपके लिए। चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, धीरे धीरे ही सही लेकिन हो रही हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं चेंज होती है, उसमें समय लगता है। तो चीज़ें लेकिन बदल रही हैं और आपके फेवर में हो रही हैं। और स्पेशली आपकी जो शांति है ना, वो जान लीजिए आपके दुश्मनों को इस समय जगा के रखी हुई है, जान लीजिए उनको चैन से नींद तक नहीं आती है। तो ये तो आपके लिए अच्छा ही हो रहा है। और मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ, महाआदिशक्ति माँ काली से प्रार्थना करता हूँ कि आपके अराउंड जितनी भी नेगेटिविटी है उन सबको हटा के वो जहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं वहाँ पर वापस भेज दें 100 गुना करके, और आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि उसे कोई भी नेगेटिविटी भेज ना सके दोस्तों। मैं फिर से ये प्रार्थना करता हूँ सारी देवी देवताओं से, महादेव से, माँ आदिशक्ति माँ काली से, कि आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव एक ऐसी शील्ड क्रिएट कर दें कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेज ना सके, और आपके सारे रुके हुए काम बन जाए। और जहाँ से भी नेगेटिव एनर्जीज आपके पास भेजी गई हैं जिन लोगों के द्वारा, वो वापस वहीं पर अपने ओरिजिन पे चली जाए 100 गुना होके। आज की रीडिंग करके बहुत अच्छा लगा दोस्तों। कल फिर से एक नई रीडिंग के साथ आपके सामने प्रेजेंट हो जाऊंगा मैं। टिल देन टेक केयर, अपने प्रियजनों का ध्यान दें। हर हर महादेव, जय माँ काली।